नमस्कार एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में एसएससी जेई के। तो देखो एसएससी में 2024 के जो है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के एग्जाम्स लग गए हैं। पेपर पैटर्न कैसा आया था, इसकी बदौलत हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2025 की तैयारी जो है किस तरह से करेंगे, ये सारी की सारी बातें ना हमारे पास यहाँ पर इस चीज पे डिपेंड करती है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने वेटेज का है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ताकि हम लोग उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ऑब्टेन कर सकें। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। देखो अगर 2023 का पेपर देखूं मैं, सीबीटी 1 देखो, सबसे पहले तो हम प्रीलिम्स वाले पेपर की बात करते हैं। तो देखो प्री के अंदर क्या हुआ था, बीएमसी के 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे ऑन एन एवरेज। बहुत सारी शिफ्ट होती है। यहां पर भी बात करें तो देखो पेपर पैटर्न में बिल्कुल कोई चेंज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पर 13 तो यहां पर 14 क्वेश्चन का एवरेज जो है लगभग हमारा निकल के आ रहा है ना। सर्वे के अंदर भी वही लगभग सेम रहा है, यानी पेपर पैटर्न में कोई चेंज आपको खास देखने को नहीं मिला है ना। तो सोइल के पहले 11 थे, इस बार 10 है। पहले डब्ल्यूआरई 10 के आते थे, इस बार भी 10 के। ट्रांसपोर्टेशन 9 की आती थी 2024 में, प्रीलिम्स में 10 की आई है। एनवायरमेंट 9 नंबर का, अभी भी 9 नंबर का चल रहा है। एफएमएचएम 12 अभी भी 10 के आसपास का चल रहा है। अगर मैं बात करूं आपसे एस्टिमेशन की या क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में बात कर रहा हूं, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, तो इसको हम लोग एस्टिमेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है आप लोगों का यहाँ पर पहले 9 की आया करती थी, अब 7 की आ रही है ना। सोम, स्ट्रक्चर एनालिसिस और मैकेनिक्स, इन तीनों से कम सवाल आप लोगों से पूछे जाते थे, अभी भी कम ही है ना। कोई खास यहाँ पर आपकी बढ़ोतरी नहीं है। आरसीसी से 8 सवाल थे, इस बार आरसीसी थोड़ा सा ज्यादा पूछ लिया गया है ना, ऑन एन एवरेज। स्टील के देखो, स्टील के सवालों में थोड़ी सी कमी आप लोगों की यहाँ पर आई है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पे, तो ऑन एन एवरेज जो पेपर पैटर्न 2023 में था वही सेम पैटर्न आप लोग यहां पर 2024 में देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें यहां पर हमें तैयारी करनी है। जैसे कि आपको पता है कि बीएमसी 13-14 नंबर की आ रही है, तो आप इस पर ज्यादा टाइम दें, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एफएमएचएम बहुत अच्छा खासा वेटेज है इसका, है ना, फ्लूइड का और हाइड्रोलिक्स का। तो इसको भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छा टाइम आप लोगों को यहाँ पर देना पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिस इसी तरह से करना, जैसे स्टील की उतनी प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। अगर हम बात करें सीबीटी 2 के बारे में, तो सीबीटी 2 का पैटर्न जो है किस तरह से रहा है, क्योंकि देखो शुरुआत से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। जब प्री की तैयारी करो तो मान के चले ना आपको मेंस भी देना ही देना है, यानी सीबीटी 2 भी आपको देना ही देना है। तो चलो चेक कर लेते हैं। बीएमसी देखो 14 क्वेश्चंस थे, यहाँ पर 19 क्वेश्चंस इस साल आप लोगों को देखने को मिले हैं। सर्वे के अगर मैं बात करूं तो 10, इस बार 11 आ गए। सोइल के 11, 9, अगर यहाँ बात करूं डब्ल्यूआरई तो 11 और 9। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें पहले 6 थे, इस साल आपके थोड़े 9 क्वेश्चन थे, है ना। 6 क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट के, 8 यहां पर आपको दिख जाएंगे। फ्लूइड हाइड्रोलिक्स के 10, 8। और एस्टिमेशन देखो, एस्टिमेशन यहां पर भी आप लोगों से यहां पर पूछा गया है। अगर मैं बात करूं सोम जो है 5 का यहां पे, 6 का यहां पे। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना। आरसीसी 14 क्वेश्चन यहां पर आपको सीबीटी 2 में देखने को मिले थे, इस साल थोड़ा आरसीसी से क्वेश्चन सीबीटी 2 में आप लोगों की कम है ना। स्टील के क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो स्टील के पहले भी कम थे, अब भी कम है ना। तो बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस हमें यहाँ पर सीबीटी 2 में भी नहीं देखने को मिला है ना। ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डाल दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डायरेक्टली, ताकि आप लोग यहाँ पर जो है अच्छे से यहाँ पर इसको लगा लेना टेबल के आसपास, या लिख लेना इसको कहीं ना कहीं, ताकि आप लोगों को पता रहेगा किस सब्जेक्ट पे आपको कितनी मेहनत करनी है ना। इसके अलावा बता देता हूँ, एसएससी की अगर यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है ना। देखो पेपर जो है टीसीएस ही आप लोगों का यहाँ पर सेट करती है। हालांकि देखो इस बार जो है सीबीटी 2 में काफी सारी इसने यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल हुए हैं, क्योंकि काफी सारे यहाँ पर जो है क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो डाउट था, है ना। काफी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल भी थे, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं टीसीएस जो है लगभग अपना पैटर्न सेम ही रखती है। तो आप लोग यहाँ पर इसी पैटर्न से तैयारी करें, सिलेबस वाइज चले रहना। काफी सारा पार्ट जो है सिलेबस में नहीं है और वो सवालों में नहीं भी आता है। जैसे कि आरसीसी के अंदर प्री स्ट्रेस के सवाल आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलते। प्री स्ट्रेस अगर आप सिलेबस देखेंगे तो नहीं भी दिखेगा आपको, है ना। तो सिलेबस की भी अच्छी खासी नॉलेज होना जरूरी है। हालांकि मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया कि क्या पढ़ना है आपको, क्या छोड़ना है। तो वो जो है आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को जब आप खत्म करेंगे तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग देख लेना, अगर यदि आप 2025 के लिए सीरियसली अगर यदि आप लोग यहाँ पर तैयारी करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वाइज वेटेज का वीडियो मैंने आपके बना दिया है। अगर यदि आप लोग यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जेईई की हमारे साथ, तो आप लोग हमारे कोर्सेज के अंदर भी आप लोग एनरोल हो सकते हैं। उसके लिए आप लोग यहाँ पर इन नंबर के ऊपर क्वेरी कर लेना, है ना। क्वेरी करके आप लोग यहाँ पर हमारे एनरोल हो सकते हैं, अगर यदि आप लोग चाहते हैं तो। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी इस तरह के और वीडियोस में आप लोगों के यहाँ पर जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए लेते आता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।